अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं कि पिछले 5 साल इस सदन का सदस्य नहीं रह पाया। गढ़वा विधानसभा जो नक्सल और सुदूर प्रभावित एरिया है, वहां से मैं चुनकर आया हूं अध्यक्ष महोदय। और इस महापंचायत और संसदीय व्यवस्था में काफी आस्था भी रखता हूं अध्यक्ष महोदय। कल सदन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 24-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का अध्ययन किया और पाया अध्यक्ष महोदय, राज्य के वर्तमान हालात से उस अनुपूरक बजट का कोई तारतम्य नहीं है। राज्य की दिशा दशा दूसरी ओर, अब बजट में मांग दूसरी ओर। मैं इसको अध्ययन कर रहा था अध्यक्ष महोदय। मैं सोचा हो सकता है सरकार हाल ही के चुनावी घोषणा जो किया है, हो सकता है उस दिशा में कुछ कार्रवाई किया हो, उसके लिए कुछ बजट अलॉट करने का काम किया हो, लेकिन वो भी सिफत में देखा कि 0-0। और ये अनुपूरक बजट के औचित्य पर ही यह सवाल उठाता है अध्यक्ष महोदय। मैं देखा कि चुनावी घोषणा पत्र में भी इन्होंने जो जो वादा किया, उस दिशा में भी इस बजट में कहीं वो दिखता नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज अल्पदेय मानदेय भोगी जो हैं, संविदा कर्मी हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं अध्यक्ष महोदय, सबकी हालत बद से बदतर है। आज गांव-गांव में एसएचजी बना हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है। उसके जो गांव में लोग काम करने वाले हैं, काफी प्रभावशाली है वह मैडम का, उनका काम मैडम लोगों का। जैसे कृषि सखी मित्र हैं, पशु मित्र हैं, इनको 1500 रुपया महोदय मिलता है। अभी तो वो लोग भी रिजाइन करके मैया सम्मान योजना के फार्म भर रहे, घूम रहा है भरने के लिए। बोला काम करने से 1500 और काम नहीं करने से 2500 मिलेगा, तो फिर 1500 काम करके क्यों लेंगे? ये सब थोड़ा देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ऐसे आनंद फानंद में चुनाव में वोट ठगने के लिए महिलाओं का वोट ऐंठ करके कैसे फिर से सत्ता में आ जाएं, इसलिए इस तरह का गलत बयानबाजी महिलाओं को दिग्भ्रमित करके सत्ता में आने के लिए नहीं करनी चाहिए। और अगर किया है तो हमें लगता है कि उसका 1% एटलीस्ट क्रियान्वयन भी कार्य रूप में भी, मूर्त रूप में भी दिखना चाहिए था अध्यक्ष महोदय, पर इस बजट में कहीं वह दिखता नहीं है महोदय। मैया सम्मान योजना, हम तो चाहते हैं कि मैया का सम्मान जरूर करे सरकार। 2500 नहीं, हम तो कहेंगे कि 5000 दीजिए मैया के सम्मान में। मैया को समृद्ध बनाइए, महिला का सुदृढ़ीकरण करिए, किंतु उनको ठगिए मत। अभी आदरणीय हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी प्रथम पाली में बोल रहे थे कि आनंद फानंद में इन्होंने वोट ठगने के लिए, ऐंठने के लिए 1000 रुपया महिलाओं के खाता में डालने का काम किया। कोई नियम कानून नहीं, 1000 रुपया खाता नंबर 2, 1000 रुपया डाल देंगे। महिला भी बहुत उत्साहित होकर के खाता नंबर दिए, 1000 रुपया सरकार डाला भी, वो भी सभी महिला के खाता में तो नहीं डाला। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा बोलने दीजिए, घबराइए मत। आलमगीर जी का बेल हो रहा है, बोलने दीजिए, ठंडे हो जाइएगा, फिर बैठिए, बोलने दीजिए, बैठिए 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 सर। मैया सम्मान योजना सर, राज्य की दशा और दिशा तय कर दिया महोदय। 1000 हमेशा यही बोलेगा, मंत्री बोलेगा क्या सर? क्या है मंत्री जी क्या बोल रहा है? किस आप ट्रेजरी बैंक के आदमी हैं,
किस आप नियम के तहत ट्रेजरी बोल रहा है? आप ट्रेजरी कोई बेंच के आदमी बोलता है हैं, इस तरफ से उड़ जाता है। आप ट्रेजरी बेंच के आदमी हैं, आप बैठिए किस बैठिए, आप कैपेसिटी ट्रेजरी में बेंच बोल के रहे हैं? बोलिए सत्येंद्र बाबू बोलिए। नहीं अध्यक्ष महोदय देखिए ये सब नहीं चलेगा। चलिए ये किस कैपेसिटी में खड़ा होके बोले इनको बताना चाहिए। आप बोलिए अब मंत्री बन गए बेचारे आलमगीर जी जेल चल गए, बिलार के भागे शिकार फूट गया तो इनको लगता है कि हम बड़का नेता हो गए। छोड़िए हम उस पर नहीं जाएंगे, इनको समझाइए थोड़ा, सिखाइए कुछ। चलिए तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय मैं जो अभी बात कह रहा था, अगर एसएचजी के महिला को 1500 मिल रहा है, उनको कम से कम 6000 तो करिए। आपने तो वादा किया था कि सभी अल्पदेय मानदेय वेतन भोगी का मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं नहीं दिखता है महोदय। 1000 रुपया जिनके खाता में यह सरकार डाल दिया। आदरणीय नेता बाबूलाल जी कह रहे थे कि उपायुक्त के स्तर से ब्लॉक में पत्र गया है कि भाई अभी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तय किया है, ऐसा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तय किया है जिसे सरकार नौकरी दे रहा है, इतना तरह के कागज मांग दे रहा है। हमको लगता है कि ब्लॉक में नौकरी लग जाएगा, लेकिन 2500 रुपया लेना बड़ा कठिन होगा महोदय। लाल कार्ड, पीला कार्ड, क्या क्या तरह के कार्ड ये लोग मांग लिया। इसीलिए भगवान जय श्री राम को तो जानते होंगे सभी लोग। भगवान जय श्री राम ने कहा था कि भाई कलयुग होए, जब कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती पाएगा। आज वही हाल है महोदय यहाँ इस राज्य का। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार सड़क पर मारे फिरे चल रहे हैं, और ये सरकार कहती है कि हम जन सरोकार की सरकार हैं। ये सरकार कहती है कि हम भी नियोजन के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों के सरकार के घोषणा का 1% क्रियान्वयन